आइए आज हम आप सबके सामने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे तब जब वैद्युत डाइपोल से कोई बिंदु P इस डाइपोल के समानांतर दिशा में स्थित हो, अर्थात अच्छी स्थिति में हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल का मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव। इसका मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम जिसमें परस्पर दो छोर हों किंतु विपरीत व्यवहार वाले हों। मतलब एक ओर अगर धनात्मक आवेश है तो दूसरी ओर ऋणात्मक आवेश होगा जो परस्पर विपरीत दिशा में होंगे, किंतु इनका परिमाण समान होना चाहिए। अगर यह प्लस क्यू है तो माइनस क्यू ही आवेश इस पर होगा। तो इस तरह का सिस्टम द्विध्रुव कहलाता है। और इनमें जो बलाघूर्ण होता है वह P = Q × 2L होता है, जहां पे L क्या है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से परस्पर धन Q और ऋण Q के बीच की दूरी है, ये L है। यहां से O से यहां तक की दूरी इधर L है, तो L और L 2L होता है। यदि यह बिंदु कोई भी एक तीसरा बिंदु P जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है वह इस बिंदु के समानांतर यहां कहीं स्थित है, इस अवस्था में हमको अच्छी स्थिति प्राप्त होगी यदि डाइपोल से बिंदु समानांतर स्थित हो। और दूसरे में यदि यह बिंदु P लंबवत दिशा में कहीं स्थित हो तब हमको निरक्षीय स्थिति प्राप्त होगी। तो आइए इसमें हम सबसे पहले अच्छी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। चित्र समझते हैं। चित्र में क्या है, एक वैद्युत डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव, जिसका एक सिरा A है, दूसरा सिरा B है। इसका मध्य बिंदु O है, O से A तक की दूरी L है, O से B तक की दूरी L है। इस डाइपोल के समानांतर कोई एक बिंदु P है जो उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ा है। यह Q से इस बिंदु O से P तक की दूरी R है। तो A से P तक की दूरी कितनी होगी, R - L। R में से L घटा देंगे तो हमको ये दूरी प्राप्त होगी। इसी तरीके से B बिंदु तक की दूरी कितनी होगी, R और प्लस L, R और प्लस L, R प्लस L दूरी प्राप्त होगी। तो यह चित्र है। हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कैसे होगी, तो प्राप्त ऐसे होगी कि A बिंदु कितना इस पर तीव्रता आरोपित कर रहा है वह निकालेंगे, B बिंदु इस पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आरोपित कर रहा है वह निकालेंगे, फिर दोनों का नेट E1 - E2 निकाल देंगे और हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर प्राप्त हो जाएगी। तो निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हमने पीछे पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 के Q/r²। यहां पे हम रखेंगे तो E1 बराबर 1/4πε0 के Q/r² कितना है, R - L का स्क्वायर। इसी तरीके से B बिंदु से Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E2 बराबर 1/4πε0 के Q/r² कितना है, R प्लस L का स्क्वायर। तो बिंदु P पर नेट तीव्रता कितनी होगी, अगर E1 और E2 यहां पर है तो नेट तीव्रता E = E1 - E2 के बराबर होगी। अब हम E1 का मान जानते हैं यहां से समीकरण, और E2 का मान जानते हैं इस समीकरण से। दोनों का मान रखेंगे। E बराबर कितना आएगा, E1 का मान रखते हैं हम 1/4πε0 के Q/r - L² माइनस
E2 का मान रखते हैं 1/4πε0 Q/R+L का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की दिशा में हम Q यहां पर भी है, Q यहां पर भी है, 4πε0 यहाँ है, 4πε0 यहाँ है, हम इसको बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा Q/4πε0 ये बाहर आ गया। यहां क्या बचा 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस ये इतना बाहर चला गया है 1/R+L का स्क्वायर, यह हमको प्राप्त होता है। दोनों का लघुत्तम समापवर्त ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो Q/4πε0 R-L स्क्वायर R+L स्क्वायर लघुत्तम हो गया, ये यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा, R+L का होल स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर, ये चला गया वहां पर। अब फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे Q/4πε0 अब हम इसको सूत्र के द्वारा प्रसार कर देंगे, a+b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab R² + L² + 2RL माइनस a - b का होल स्क्वायर R² - L² + 2RL। अब हमें यहां से इसको बाहर जब लेते हैं तो Q/4πε0 2RL 4RL R² - R² कैंसिल आउट हो जाएगा, L² - L² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या Q/4πε0 4RL R² - L² का होल स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि 4RL है और P = Q × 2R होता है, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, तो Q × 2L बाहर लेते हैं हम, तो ये बचेगा क्या 2 दूनी 4, 2R यहाँ पर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा Q × 2L हम बाहर ले लिए 4πε0 यहाँ पे बच जाएगा 2R/R² - L² का होल स्क्वायर। अब अगर हम कहते हैं कि L इतना था तो R का मान बहुत ज्यादा था, तो L अगर बढ़ेगा तो R और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि R > L हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा L से, तो हम R² में L² का मान हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बचेगा क्या E = 1/4πε0 2L Q × 2L को हमने लिख दिया P × 2R/R⁴ L² नेग्लेक्ट कर दिया है हमने, और फिर बचता है हमारे पास E = 1/4πε0 2 × P, R⁴ था, R⁴ था, कैंसिल हो गया, R⁴ बचा, तो हमारे पास बचा क्या E = 1/4πε0 2P/R³। यही वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इसके द्वारा हम अच्छी स्थिति के तीव्रता का व्यंजक सूत्र प्राप्त करते हैं, और इसके बाद हम आपको निरक्षीय स्थिति के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।